अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर 35 रुपये तक इजाफा आवाम के ऊपर कितना भारी पड़ेगा। अब मेन लारी अड्डा फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं और लारी अड्डा मेरे ख्याल में यहाँ से चलने वाली बसें पूरे पाकिस्तान में जाती हैं, मुसाफिर यहाँ आते हैं, सफ़र करते हैं, लेकिन इस वक्त इसके असरात सबसे पहले किरायों के ऊपर पड़ते हैं और कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इसके असरात नज़र भी आ रहे हैं कि 10% तक किरायों के अंदर इजाफा हुआ। लेकिन इससे पहले कोविड के अंदर भी कीमतों तकरीबन कम वेश 250 को टच कर रही थी। तो हमने यहाँ प्रोग्राम किया तो ये यहाँ के एसोसिएशन के अहदेदारों ने बताया कि अगर किराया बढ़ाते हैं तो गाड़ी के साथ साथ मज़दूर और ख़ास तौर पर जो हमारा अमला है उसका गुजारा होता है, लेकिन ग्राहक मुसाफिर नहीं आता। और अगर किराया कम रखते हैं तो बस नहीं चलती, उसका तेल पूरा नहीं होता। सबसे पहले भी ये शहबाज और जो एसोसिएशन के वर्कर एसोसिएशन के अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। मियां साहब, क्या हालात वाक़ थे तेल भरने के बाद? असल में कुछ कह नहीं सकता। जो हालात इस वक्त कौम के हैं, आप भी जानते हैं, मेरे हुक्मरान भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की अवाम के जो इस वक्त हालात है शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। आप जानते होंगे कि पिछली जो हुकूमत थी उस वक्त महंगाई थी, तो वो महंगाई थी लेकिन वो महंगाई की वजह से नीचे चले गई, बहुत सारी चले गई। लेकिन इसमें तो हालात क्या बोलें तो क्या ना बोलें, कोई पूछने वाला भी नहीं है। साथ एक बात सबसे बड़ी दिलचस्प ये है कि महंगाई, पेट्रोल महंगा होता है तो अपने आप दुकानदार, ताजर, संतकार पता नहीं क्या क्या बढ़ा लेते हैं। सुबह आप दुकान जाए, कोई पूछने वाला ब्यूरोक्रेसी, अफसरान, माफ़ी चाहता हूँ अफसरान से भी, वो नहीं पूछते कि यार इसका रेट है ये घटा लो। रोते हैं लोग दिलों से रो रहे हैं। इनको नज़र नहीं आ रहा है, इन लोगों को, इनको समझाओ। मैं यकीन करें, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि अपना ये फ़लाँ सियासतदान है या फ़लाँ सियासतदान, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ तो वो ही नहीं रहा जिस पर अतमाद था। वो शहबाज शरीफ कहाँ गया? वो शहबाज शरीफ, मुझे पंजाब वाला शहबाज शरीफ चाहिए जो हम कहते थे कि जनाब वो चलेगी हुकूमत। इमरान खान साहब को कहते थे कि जनाब वो हुकूमत चले गई, वो रिलीफ देती थी, वो ये करती थी, वो ये रिलीफ वाली बात ही नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं सारी कौम का। सारी कौम मजाक बना दिया है यार। वो कहाँ गया? मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी आना चाहिए यहाँ। अपनी कौम की हालत तो देखे पहले। सियासतदान जो है वो दुखी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी दुखी नहीं है, दुखी है तो अवाम सारी दुखी है। इस वक्त अवाम की तबाही कर दी गई है महंगाई की वजह से, और कोई पूछने वाला नहीं। आप यकीन करें, मंदी के रेट बढ़ा दिए गए हैं लोगों के, ये हालत है। आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कितना किरायों के ऊपर तकरीबन इजाफा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किराया तो जनाब साग बड़ मेरा नाम है, ट्रांसपोर्ट फाउंडेशन का मैं नुमाइंदा वा। ट्रांसपोर्ट की नुमाइंदगी करना तो वर्करां की भी नुमाइंदगी करना। मैं किराया जनाब 10% असी किराया वधाया, तो लेकिन किराया जो वधाया ना असी वो इस तरह ही है जिवें हमें साडियां बसां ना खलोण। असी बिल्कुल मजदूर ग्रुपां दे मजदूर नाल हाँ। मैं मियाँ साहब की गल तयद करना, मियाँ शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा वर्कर सी। हुण पता नहीं की हो गया, सौ गए मियाँ साहब तो तुसीं तो बड़ा रौला पा के हुकूमत लई है। असी वो लोग सन जिहड़े इमरान खान खिलाफ बोल के असीं कहंदे यार शहबाज शरीफ जिहड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, तो मियाँ साहब हुण तो असीं तो सानूं तो बोलने की भी शर्म आती है। हुण असीं किहड़ा फरिश्ता होना है पाकिस्तान संवारन वास्ते? यकीन करो मियाँ साहब जिहड़ा असीं किराया वधा रहे हैं 10%, वो सारी सवारी को नहीं किराया लै रहे। कोई मजदूर ने, कोई बच्चे ने, कोई गरीब आदमी है। अगर साडा किराया 400 बनता है, सानूं सारी रोड पैंदी है 300 देंदी, असीं 300 ले लेने। ये हुकूमत अगे रिक्वेस्ट करने जनाब, सारा भार पब्लिक के ट्रांसपोर्टरां ते दूं ते पै गया। आवाम भुखी मर गई तो ट्रांसपोर्ट मर गए। एक डीजल बदन ना साडा किराया वधिया 10%। वो इदां ही है जिवें भी बिल्कुल नाम नासब है। टायर वध गए, स्पेयर पार्ट वध गया, मेन मैट्रिक्स वध गई, हर शै वध गई है। असीं हुकूमत अगे रिक्वेस्ट करांगे, किराया सानूं कोई टेंशन नहीं है। असीं किराया वधा के नहीं राजी। बनाए मेहरबानी मियाँ साहब, तेल ते कंट्रोल करो। तेल ते कंट्रोल करोगे तो तेल ने सारा चलदा। यकीन करो, लारी अड्डे साडे वर्कर, साडे हक्कर, साडे कनैक्टर, यकीन करो भुखे बैठे बंदे दिहाड़ी नहीं लग रही। अच्छा, ये कुछ हो रही है। ट्रांसपोर्टर एक होर शहर च ट्रांसपोर्ट वहाँ गड्डी भी घट नज़र आ रही है। लारी अड्डे दे विच भी मुसाफिर ज़्यादा फैले आ। गड्डियां जनाब गड्डियां खड़ियां हो गई। पंजाब हुकूमत मरकज़ सारा भार ट्रांसपोर्टरां दा पाया। हर जगह पूरे पंजाब च ट्रांसपोर्टरां नाल इन्नी ज़्यादती हो रही है। एक तो डीजल वधाता है, एक जगह गड्डियां चलान बंद। गड्डियां को 2-2 3-3 कागज़ लै रहे हैं। एक जो चलान है ना, वो सानूं 2-2 2.5-3 हज़ार पैंदा।
1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟ ਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੱਖਰਾ ਰੂਟ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਸਦੀਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅੱਗ ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਬਲ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 1000-1500 ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਲਤੂ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਰਫੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਦੀਕ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਆਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਦੀ ਚਿੱਟ ਤਾਰੀ ਹੈ, 1500 रुपया लैके के दफ्तर ने एक सन लाइसेंस वापस किया। ये गुंडागर्दी है, बदमाशी है। ये आपने अच्छा किया कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई के साथ आवाम को और बहुत सारी मुश्किलात हैं, इन्होंने अपना मुश्किल बिल्कुल सही बताई। मैं CTO साहब से दरख्वास्त करूँगा इनका मसला हाईलाइट जरूर किया जाए। मुसाफिर और हैं यहाँ, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? मैं लाहौर जा रहा हूँ। कितना किराया? 500 रुपये। पहले कितना था? पहले 300 रुपये, इधर से 350। 200 रुपया बढ़ गया। तो क्या कैसे जाएंगे अब? बस इसी तरह मजबूरी है, जाना तो पड़ता ही है। क्या लगता है कि आवाम के ऊपर बोझ चल रहा है? बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा है आवाम के ऊपर। इतनी महंगाई है नहीं, ये जो बस के कनेक्टर वगैरह है ये ऊपर कमीशन कमा रहे हैं, ये किराया डबल ले रहे हैं। अच्छा बिलाखिर देखें जी, आवाम का तो बोझ जो है इसके ऊपर ही चलेगा और ये अल्टीमेटली जो है उनका गुस्सा जो है वो आम जो ट्रांसपोर्ट। मैं आपके साथ मियाँ साहब आता हूँ, मुझे थोड़े आवाम से ज़रा बात कर लेने। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। क्या? ये अड्डे पे काम करता हूँ, अड्डे ट्रक पे? स्टैंड जी। किस चीज़ का? अभी कहीं लोडिंग जाने लोडिंग के लिए आए हो? जी। कहाँ? शकेघाट। कितना किराया? 1100 रुपये। पहले कितना था? पहला 800 रुपये था। तो अब कितना कमाते हो महीने का? महीने का डेली का 500-700 रुपये कमाते हैं हम लोग। जाओगे कैसे फिर? अभी तो 5-7-10 दिन हो गया आएगा, अभी 2-3 हज़ार रुपया बन गया। अभी मजबूरी बन गई, जाने के लिए तो जाना ही है ना। तो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ने से कितना का असरात पड़ेंगे? रात तो ये तो हुकूमत को पता होगा ना, ये क्या करती है हुकूमत, क्या नहीं करती। ये तो हुकूमत दावे करके आई थी ना कि हम महंगाई को तोड़ेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, आटा सस्ता करेंगे। मजदूर आदमी को क्या मिल रहा है? मेरे इलाके का हसन इकबाल है, वो बहुत दावा करता है कि PTI वाले वो ऐसे है। ये सब चोर हैं, सब एक जैसे? सब एक जैसे ही हैं। तो आवाम का बिल्कुल गुस्सा ही। आवाम को जब कोई एक वादा करके आता है नहीं रिलीफ देगा तो उनके असरात जो हैं उनके ऊपर मुरतब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, आप यहाँ सारा दिन खिदमत करते हैं, क्या हालात वाक़ है? आवाम कितनी परेशान मैं है? यहाँ पर अपने पोलियो कतरे जी, पिलाता मुझे हूँ पता बच्चों को। 12 जेडे हालात है ना हैरान परेशान वाले, वो तो अखीर ही हो गई है ना जी। वो तो अल्लाह ताला ही है कोई इस मुल्क का, बाकी उंज अखीर होई पई है। हर बंदा मर गया। हुण 35 रुपये डीजल का पेट्रोल महंगा होया ना, ये डीजल ते पेट्रोल के नाल हर चीज़ 35-40 रुपये महंगी हो जानी, अखीर हो जानी है। ये कहते डिफाल्ट नहीं होया, डिफाल्ट तो होया खड़ा वा। तो आवाम डिफाल्ट हो जाएगी। हाँ जी, ये तो डिफाल्ट तो होया खड़ा। ये तो सारी बकवास है सियासतदाना की। वैसे मैं तो अल्लाह अपने अगे एक अपने दुआ मंगदा आ कि अल्लाह सानू एक इमाम खमीनी जैसा दे जेड़ा 10 सियासतदानों सवेरे उठ के इन्हां दा नाश्ता करे। मैं तो इस सारे सियासत, हाँ जी, कोई एक सियासतदान भी आवाम वास्ते नहीं है। अपनी जेबां भरदे, बैंक भरदे आ, स्विट्जरलैंड ते बैंक भर जाते आ और दफा हो जाते आ। और डिफाल्ट हो भी गया, मुल्क च खाना जंगी हो भी गई। ये सारे दे सारे जिन्ने भी आ सारे भाई यार बाहर लड़ के असी आपस च मर जाना। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत इनकी बात की है कि जब भी किसी मुल्क के अंदर ऐसे ख़तरनाक हालात, वैसे मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँ तो जब भी किसी मुल्क में ऐसे हालात मुरतब होते हैं तो सब मिल बैठ कर उसका हल निकालते हैं। लेकिन यहाँ अभी भी तनकीद चल रही है, अभी भी एक दूसरे पर बेजा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये नहीं सोचा जा रहा इस मुल्क को ठीक कैसे करना है। बिलाखिर होगा, इनकी बात सही है, सारे बाहर चले जाएंगे, आवाम एक दूसरे के दस्तों गिरम होकर एक दूसरे को नोचते फिरेंगे। अब और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, जा रहे हो कितने? हाँ जी, जा रहे हैं। गाड़ी का मोबाइल लेने आए हैं, गाड़ी चलाते हैं। कौन सी बस चलाते हैं? हाँ, 7 नंबर अमीपुर बंगले से। अमीरपुर बंगले से। कितना हाँ जी। किराया बढ़ाया है? किराया अभी नहीं बढ़ाया, अभी बढ़ाना है क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ हो गई तेल की। आवाम क्यों? बर्दाश्त कर लेगी किराया? आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। तो फिर क्या करेंगे? खैर लड़ाई झगड़ा तो होगा आवाम के साथ। 30 रुपये किराया बढ़ाना पड़ेगा, 150 आगे 120 चल रहा हूँ, 150 करना पड़ेगा। 150 करना पड़ेगा, वो गुजारा नहीं उसके बगैर। नहीं बगैर हूँ पानी डाल के तो नहीं ना चलनी गाड़ी जाए। बिल्कुल, डालना तो तेल ही पड़ेगा। हाँ, चले जी, तेल तो डालना पड़ेगा, उसके बगैर जो है वो कह रहे हैं गुजारा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? चिन्होड़ के। अब जाने के लिए आए हैं? हाँ जी। कितना किराया था?
मैं रजाने से आया हूँ 350 रुपया लगा कर। 350 का जाने का किराया? हाँ जी। तो अब चंडीगढ़ का कितना लगेगा? 100 पहले कितना था? पहले था 60 70 80। तो क्या असर पड़ा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई का, पेट्रोलियम मसनूआत से? हाँ जी। और कितना पड़ेगा पता नहीं, अब देखो क्या करते हो आप? क्या कर सकते हैं। क्या मैं कबाड़ का काम करता हूँ। तो इतना बच जाता है कि इनके इतना महंगे? शुक्र है अल्लाह का, खाना तो है फिर भी। लेकिन खाना पड़ेगा। हाँ जी। चलें, ये कह रहे हैं खाना तो है, गुजारा करना है, लेकिन गुजारा मुश्किल होता चला जा रहा है आवाम के लिए। और यहाँ और भी मुसाफिर। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? मैंने जो काम भी जाना है उससे आपने क्या देना है, बट मैं ये जो है ना आपसे सॉरी कर दूँ। नहीं, वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बाबू नगर का रहने अभी उधर जा रहे हैं? मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ। कितना किराया दे के आए? किराया तो बहुत दे गया, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है? क्या काम मजदूरी है? काम क्या क्या करना, मजदूरी करते हैं। तो उतना कमा लेते हैं जितना लग जाता है? देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट करेंगे आपका? कोई मतलब सारे मिल बैठे हैं, क्योंकि आप आवाम से मैंने जितना इंटरव्यू किया कोई एक का नाम ही ले रहा है, वो कह रहे हैं सब ने मिल के किया है और हम सबसे तंग है। ये हकीकत है। ये हमारे बुजुर्गान हैं, जो पहले बुजुर्ग हैं, वो भी यही कहते हैं। और आई थिंक मेरी भी 25 ईयर एज है, तो मैं भी यही सुन रहा हूँ कि होगा, मगर मसला कोई भी हल नहीं होता। यानी कि जो भी आता है वो इस तरह यही लॉलीपॉप देता है? वो यही देते हैं। अगर देखा जाए तो जो गरीब है वो तो गरीब है, अमीरों को क्या इससे जितना मर्जी महंगा हो जाए, उन्होंने तो उनके पास तो पैसे है, सब कुछ है। असल में दरअसल जो गरीब हैं पीछे तो गरीब जा रहे हैं, गरीब से गरीब होता चला जा रहे हैं। यहाँ कुछ रिक्शे वाले भी हैं गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम। कितनी सवारियाँ सुबह ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ? सवारियाँ पहली सवारी भाई तेल का कोई फर्क पै रहा महंगे होने? बहुत फर्क पै गया भाई। आटा नहीं पूरा हो रहा, घर की रोटी नहीं पूरी हुई, दिल करता अपने अच्छा, सड़क पे भी घट रिक्शे नजर आ रहे हैं? बहुत घट है जी। खड़े करते लोगों ने? खड़े वजह करते आदि आप आज दी नहीं पूरा हो रहा? नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाजी, कितने चले हो? फैसलाबाद बंदे फैसलाबाद आए हो चले हो? ਚੱਲੇ कितने? फैसलाबाद ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਜਾਣਾ। किराया घट है या ज़्यादा? ਜ਼ਿਆਦਾ 400 रुपये ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ, 900 रुपये ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ। तो की कहना, गवर्नमेंट कुछ कहना चाहूँगे? ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਡਈ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ। बिल्कुल जी, ऐसे हालात नहीं चलते। ये इस वक्त बिल्कुल एंड चल रहा है। या हाँ जी, ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਾਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਬਾਕੀ छप्पड़ का चाचा हाजी साहब मुक जूंगा इतने तेल पहले मुके तो फे है। ਤੇਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਮਕਾਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਪੜ ਮਕਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਟੇ ਲਪੇਟਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ चले जी, इनका मसला है कि उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि इस लाड़ी अड्डा, मैं इससे पहले प्रोग्राम कर चुका हूँ कि जब भी आप बाहर निकलें लाड़ी अड्डा से तो तस्वीर होती है वहाँ इतनी गंदगी है, मज़ीद तेल भरने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तो पंप अभी भी तेल की दस्तयाबी नहीं करे। आखिर पे एक जुमला मियाँ साहब का, फिर ब्रेक लेंगे। यहाँ असल में अब भी पेट्रोल डीजल जो है वो कम मिल रहा है। पंप हाँ जी, वालों को ये बिल्कुल पता है कि ये आजकल फेर हो जाएगा। वो एक दफा ही दे दो, हालांकि हो या ना हो, हो ये अलग बात है। नहीं, ये होगा, उनको पता होता है, उनके सोचते होते हैं। लेकिन ये मैं हुकूमत वक्त से कहूँगा, खुदा के लिए जो भी करना है, मुल्क बचाना है तो एक दफा ही कर लो, कम से कम लोगों को मिले तो सही। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात मियाँ साहब ने आखिर पे की है कि अगर महंगाई होनी जितनी भी होनी, एक बार बोझ डालें ताकि अवाम मेंटली अपने बजट को स्टेबल करे और पता हो कि हमने अगर पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को ये भी बताएं अवाम को, हर फर्द वाहिद को, कि इसमें मेरे ख्याल में हम दरख्वास्त करेंगे इमरान खान साहब को भी कि वो भी मिल बैठे और कौम को एक बार बताएं कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचना है और ये बोझ पूरी कौम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि इस कौम ने सैलाब में, ज़लज़ले में बहुत बड़ा बोझ उठाया है। इस शहर की, इस मुल्क की ख़वातीन ने सोना दिया, यहाँ के लोगों ने अपना पैसा निकाल के बाहर रख दिया ताकि ये मुल्क बच जाए। इस मुल्क बचाने के लिए आज भी हम राज़ी हैं, लेकिन हुकूमतें और अपोजिशन मिलकर एक बार एक मौक़िफ़ इख्तियार कर ले ताकि अवाम उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी हो सके। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आपको लाड़ी अड्डे लेके गए हैं, उसके बाद अब हम बात करेंगे जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं तो उसके असरात सबसे पहले हमारी अशिया खुर्दोनोश के ऊपर पड़ता है। और खुर्दोनोश की अशिया जितनी भी हैं उसमें सबसे बुनियादी हैं ज़राई अजनास। और ज़राई अजनास के हवाले से जब बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी फैसलाबाद गला मंडी है, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान को अजनास की सप्लाई जो की जाती है। और इस मंडी के अंदर जो माल है उसकी सप्लाई से ये तयन किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर किस हद तक हमारे पास माल मौजूद है, अजनास मौजूद है, और इसके हवाले से रेट्स का तयन जो है यहाँ से किया जाता है। लेकिन इस वक्त इससे पहले भी जो दरामदी पाबंदियों की वजह से अजनास की कीमतें बढ़ी थी, लेकिन अब
डॉलर भी ऊपर जा चुका है, कैपिंग ख़त्म हुई है, लेकिन उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से आखिरकार असरात क्या मुरतब होंगे। हमारे साथ मेंबर्स मौजूद हैं, गला मंडी के सदर साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले इधर से दो से बात का आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपको लगता है कि ज़राई अजनास की जो पेट्रोलियम मसनूआत है, इसके बढ़ने से किस हद तक असरात मुरतब हो सकते हैं? इसके असरात, एक तो पहले ही हम लोग बड़ा महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और गवर्नमेंट हमें किसी भी किस्म की कोई भी पॉलिसी ताजरों को लेके अनाउंस नहीं कर रही है। हमारे पास आज भी हमने लास्ट शो में भी आपसे बात की थी कि अगर हमें डॉलर्स पर वक्त मुहैया कर दिए जाते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है 20 to 25% रिड्यूस हो जाती अगर हमें ऑलरेडी डॉलर मिल चुके होते। लेकिन आज हमें बैंक डॉलर देने को तैयार नहीं है। पोर्ट जो है, ये आपके वज़रा जो है वज़रा अनाउंस कर देते हैं कि आपका डैमरेज वेव कर दिया गया है, डैमरेज वेव नहीं हो रहा, ठीक है। डिटेंशन शिपिंग लाइन्स चार्ज कर रही हैं, ये कॉस्ट बढ़ रही है। ऊपर से ये दूसरा बम इन्होंने गिरा दिया पेट्रोल का। अब अगर इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है तो ये छोड़ के घर चले जाएं। अगर पॉलिसी है तो हमें बताएं कि हम लोग ये पॉलिसी है, ये आवाम के लिए हम कर सकते हैं। जब तक आपकी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने का नहीं सोचेगी तब तक यहाँ पे ये रेट्स अभी कुछ भी नहीं है। और 15 दिन के बाद आप देखेंगे ये रेट्स मज़ीद डबल हो सकते हैं। अच्छा, डी कैपिंग के साथ तो पूरी दुनिया के मार्केट देखें तो डी कैपिंग से एक आसानी होती है कि डॉलर की फरामी शुरू हो जाती है। अब तो ओपन मार्केट में भी डॉलर फराम है, महंगा है जैसा भी, लेकिन दस्तयाब हो रहा है। फिर क्या मुश्किल आ रही है? सर, ये जो आपने कैप दे के रखा है, तकरीबन आप समझें कि 2 से 3 माह आपने डॉलर को कैप दे के रखा है। उससे होता क्या है कि आपका जो एक्सपोर्टर है उसको रेट्स, उसके मार्जिन समझ में नहीं आ रहा होता। उसमें उन्होंने क्या करना है, या तो बाहर से पैसे मंगवा रहे होते हैं या एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं होते। अच्छा, अभी इन्होंने कैप हटाया है तो उसके असरात 2 माह के बाद जाके हो सकता है कुछ आपको नज़र आए। अगर आपकी एक्सपोर्टर्स को ये कोई फैसिलिटेट करते हैं और एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट के ऑर्डर पकड़ता है, उसके पैसे 2 माह के बाद जाके आना शुरू होते हैं। अब 2 माह के बाद पैसे बैंकों में आएंगे तो 2 माह आप क्या करोगे? 15 दिन हमें यहाँ पे गुजारने मुश्किल लग रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो 15 दिन भी सर्वाइवल नहीं है। अच्छा, एक डेफर्ड पेमेंट भी गवर्नमेंट का है कि 180 दिन के जो इनकी डेफर्ड पेमेंट है उनके तमाम दरामदी सामान रिलीज़ कर दें, तो उसके अंदर आप लोगों का सामान नहीं आता कि डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ये सामान रिलीज़ करें ताकि वो ला के मंडियों के अंदर कुछ आसानी हो सके और डैमेज चार्जेस को वेव ऑफ किया जाए। सर, आपको लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसके अंदर कोई भी दुनिया का कोई जो एक्सपोर्टर है वो एतबार करने की पोजीशन में है? अगर तो आप इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि 180 दिन के बाद हम डॉलर्स आपको दे देंगे, या 15 दिन के डॉलर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, जो एक्सपोर्टर है वो इस चीज़ का एतमाद करेगा कि 180 दिन के बाद उसको पैसे मिल जाएंगे? और अगर मिल जाएंगे, आज हम यहाँ पे ला के चीज़ को बेचते हैं, आज डॉलर हम कॉस्ट निकाल लेते हैं 265 से, कल को ये हमें बोलते हैं डॉलर आपका ट्रांसफ़र होगा 400 से, हम लोग कहाँ खड़े हैं? तो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट पे चले जाएंगे। मुल्क भी डिफ़ॉल्ट पे खड़ा हुआ है, हम लोग भी डिफ़ॉल्ट पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन डी कैपिंग से आदमी दुनिया ये कह रही है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा। अल्लाह करे बच जाए। पेट्रोलियम लेकिन कोई भी हम लोग अगर बिल्कुल छोटी सतह पे भी ले जाएं, जितने फैसले लेट किए जाते हैं उतने गलत होते हैं। ये पॉइंट, जितना फैसलों को लेट किया जाता है, आज भी इन्होंने कर दिया, अच्छी चीज़ है ये, लेकिन ये जो पिछले 3 माह के असरात हैं ये अगले 3 माह भी ख़त्म नहीं होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत का कितना असर पड़ता नज़र आ रहा है? पेट्रोलियम मसनूआत का इतना ज़्यादा असर शायद ना पड़े, लेकिन उससे पहले जो असरात पड़ चुके हैं वो इससे बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। और मज़ीद जो है उसके अगर उसको ये कवर अप कर लेते हैं तो पेट्रोल का असर इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा अगर कवर कर लिया जाता है तो। अगर कवर कर लिया जाता है, क्योंकि अगर देखे जाए तो डी कैपिंग पहले जो डॉलर की वजह से दरामदी सामान ना होने से 50 से 100 रुपये तक फ़ी किलो के अंदर इजाफा हुआ था, तो शायद 5 से 10 रुपये या 5 रुपये तक पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से असरात मुरतब हों। लेकिन इनकी बात एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है कि फ़ैसले ताख़ीर से किए जा रहे हैं। जब आपको ये पता चल गया था कि डॉलर स्टॉक हो रहा है, ओपन मार्केट इंटर बैंक से दूर जा रही है, तो डी कैपिंग ख़त्म कर देनी चाहिए थी। लेकिन शायद हमें IMF के कहने के ऊपर ये ख्याल आया कि ये डी कैपिंग हमारे लिए नुकसानदेह है और हमने उसका नुकसान बर्दाश्त कर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त मंडी के हालात क्या हैं? अजनास अवेलेबल हैं या कोई किल्लत का सामना है और आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं? वजह बात है जी, सबसे पहले जो भाई ने कहा कि जो हमें जो डॉलर ही कैप कर देते जिसके जरिए से लोगों में कंटेनर बेशुमार खड़े हुए हैं। वजह बात है कि जब डॉलर नहीं मिलते इधर देने के लिए बंदे को आसान मामला नहीं है, ताकि इधर जब बंदे की कुव्वत ख़रीद उसके वेव से ऊपर जा रही है। जब गवर्नमेंट को चाहिए था कि मकसद बात करने को, इसको अब ख्याल आया ये 2 माह पहले कर देती ताकि हर बंदे को आसान हो जाता। अब 35 रुपये पर लीटर पेट्रोल में डलवा दिए। ये नाअहली की वजह से हर चीज़ ने इसकी महंगाई के असरात तो पड़ेंगे। और ये बात नहीं है कि खुदा ना खास्ता मार्केट में चीज़ें शार्ट है, ना यहाँ दुकानदार, इधर तो गाहक शार्ट है, लेने वाले की बेचारे की कुव्वत ख़त्म हो गई है। मजदूर आदमी जो एक सिर्फ दाल सब्जी खाने के लिए भी है
उसके भी कुव्वत ख़रीद बाहर चलेगी है, ताकि रेट इतने अप हो गए हैं। उसके अलावा जब ये चूँकि ट्रैवल जो किराए जाता है वो देखो जी, कल उन्होंने 10% 15% उन्होंने किराए के मद में बढ़ा दिए। ये सब को माल के ऊपर ही पड़ने हैं, इसलिए को थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा होश के नाखून लें, ताकि एक जो ताजर आदमी है वो तो बिला मुबालगा आपसे ताउन करने के लिए तैयार है, हर वक्त वो देने के लिए तैयार है, अपने बंदों को सर्वाइव करने के लिए तैयार है। लेकिन चूँकि इधर पॉलिसी की समझ नहीं लग रही, ताकि मुल्क डिफ़ॉल्ट पे है, ये आवाम को भी डिफ़ॉल्ट पे ला रही हैं, ताकि आम दुकानदार को भी डिफ़ॉल्ट पे लेके आ रही है। लेकिन लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि आलमी दुनिया भी कह रही है कि अगर पाकिस्तान ये इकदाम उठाए, IMF आ जाता है, तो वो दोस्त ममालिक आ जाएंगे जिन्होंने कर्जे वेव ऑफ करने हैं, जिन्होंने और मज़ीद हमें कुछ ना कुछ देना है। वो 10 से 11 अरब UNO में जो वादा हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, या दरामदी पाबंदियाँ हटा ली जाएँ तो कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी हो जाए। लोग तो अब ये कह रहे हैं सड़कों के ऊपर महंगाई दे दें चीज़ें। बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है, हम मायूस नहीं है। देखिए ये मैत्री कह रहे हैं कि अल्लाह करे, देखिए ये वतन खुशहाल रहे, अवाम खुशहाल रहे, लोगों के लिए खाने के लिए मैसर हो, ताकि हम इस उम्मीद से हैं, अल्लाह करे ये ऐसे ही हो। लेकिन कुछ ना कुछ असरात कुछ नज़र आए तो फिर ना, तो कह तो रहे हैं, ये बात तो सुनने डायलॉग को तकरीबन 6-8 माह हो गए हैं कि ये हो रहा है, ये ले रहे हैं, इस माह आ रहे, इस माह अल्लाह करे जी, हम तो यही चाहते हैं कि ये वतन में फूले फले, आम लोगों के लिए सर्वाइव हो सके, लोग खाने के लिए मैसर हो सके। खुदा न खास्ता ये अगर ये कंडीशन है तो खुदकुशियाँ डकैतियाँ ये तो आम हो जाएंगी। मकसद बात करने का यही है कि हम भी ये चाहते हैं, अल्लाह करे ये IMF का सिलसिला चले, चलो किसी रेट में चले सही, तो मैसर तो आए, किसी बंदे को खाने के लिए कुछ मिले तो सही, कुछ चीज़ मिले सही। बहुत शुक्रिया हाजी असलम साहब, मौजूद हैं सदर गला मंडी एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया हाई साहब आपका। अच्छा, लग नहीं रहा कि अफरा तफरी ज़्यादा फैल रही है और शायद कोई पंपों के बाहर लाइन लगा के खड़ा है, कोई डॉलर लेने के लिए खड़ा है, कोई सोना निकलवा ली जा रहा है बैंकों से कि पता नहीं क्या हो जाना कल, कि ज़्यादा अफरा तफरी ज़्यादा माहौल को कशीदा किए हुए है। लोगों गरीब तो डरा हुआ था, अब मिडिल क्लास से लेकर ऊपर भी बड़ी क्लास जो है वो डरने की पोजीशन में आ रही है। बहुत शुक्रिया डोगर साहब। देखें जी, ये तो अफरा तफरी मैं जो समझता हूँ सारी की सारी हमारी जो हुकूमत अभी चल रही है उसने फैलाई है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है अभी अफरा तफरी फैली है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं आके लोगों को बता रही कि भाई कोई मसला नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट का कोई एक वजीर बैठा टेलीविजन के सामने एक बयान दे रहा है, 5 मिनट बाद दूसरा आता है उसके मुखालिफ बयान दे देता है, तो इसलिए अवाम में अफरा तफरी फैल जाती है। गवर्नमेंट की अगर एक पॉलिसी हो, एक बात हो, तो कभी मुल्क के अंदर अफरा तफरी ना फैले। इसी वजह से आज लोग देखें ना, 2 दिन पहले पंपों पे इतनी बड़ी लाइनें लग चुकी थी, चलो वो सागडार साहब आ गए, उन्होंने अगले दिन सुबह ही आके तेल बढ़ा दिया, चलो लोगों को तेल मिलना शुरू हो गया, वरना 3-3 दिन ऐसे लाइनें लगी लाती हैं। अभी तक देखें आटे का बहरान ऐसे चल रहा है, अभी नया बहरान आ गया जो गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रही। तवज्जो उस वक्त करेगी जब ये भी दालों में लोग खड़े हो जाएंगे, लाइनें लगेगी, दालें नहीं मिलेंगी, मंडियाँ बंद हो जाएंगी। अभी ये सूरत पैदा हो चुकी है। अभी तकरीबन हमारे पाकिस्तान में जो हमारा माल दालें आई हुई हैं हमारे पोर्टरों की, तकरीबन 4 से 5 हज़ार जो कंटेनर है हमारा पोर्ट पे खड़ा है, हमें डॉलर नहीं मिल रहे। हमारी गला मंडी मुकम्मल फैसलाबाद की खाली हो चुकी है, तो अभी 4-5-10 दिन में और माल रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे माल। फिर इसी तरह लोग दालें लेंगे, लाइनों में खड़े होंगे, दालें शार्ट है। हम लोग बैंकों में जाते हैं, बैंकों वाले आके ब्लैक मेलिंग करते हैं, डॉलर नहीं है, कहाँ से दें। इसी तरह पूरे कराची के जो ताजरा हमारे जो 80% जो दालें इम्पोर्ट करते हैं लोग, उनका भी यही हाल है। तो ये लोगों को डैमरेज पड़ रहे हैं, चार्जेस पड़ रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल महंगा हो गया, दालें को 200 रुपये किलो और ऊपर हो जाएंगी। अगर यही सूरत रही तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत अपोजिशन जो इमरान खान भी चीखें लगा रहा है कुछ भी नहीं कर सकता, ये अवाम ने इनको जूते मार के निकाल देना है। अच्छा भाई साहब, इन्होंने बात की एक तो डैमरेज चार्जेस वेव ऑफ नहीं किया जा रहा जो ऐलान किया गया फैसल सब्जवारी की तरफ से, और दूसरा ये कहा गया कि जिनके डेफर्ड पेमेंट्स उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और आपने 4 से 5 हज़ार कंटेनर्स की बात की कि अगर वो बैंक से, ये तो कहा गया था डी कैपिंग होगी तो डॉलर अवेलेबल हो जाएगा, फिर भी आप कह रहे नहीं मिल रहा। डोगर साहब मैं कहता हूँ 1-2 माह से लोगों के माल पड़े हुए हैं, मेरा अपना ज़ाती माल पड़ा है पोर्ट पे 1 माह से। मैं रोज़, मेरा बेटा जाता है बैंक में, अल हबीब बैंक में जाता है, वो कहते हैं डॉलर अवेलेबल नहीं है। अभी डॉलर महंगा होने के बावजूद, जब 233 रुपये का 30 रुपये का डॉलर था उस वक्त से हमारे पेपर आए हुए हैं, अभी 270 का डॉलर हो गया, फिर भी डॉलर नहीं मिल रहा है। तो मकसद मेरा ये समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी वो जो हमारे वजीर साहब ने बयान दिया कि आपको चार्ज ही नहीं पड़ेंगे पोर्ट के,
चार्जर पोर्ट के पड़े नहीं पड़े उस पर तो पहली बात अमल दरामद अभी तक हुआ नहीं। दूसरा जो इसका कंटेनर है जो शिपिंग कंपनी वो तो हमें माफ़ नहीं करेगी। 30% में किराया पड़ता है शिपिंग को इधर पोर्ट का और 70% जो है शिपिंग कंपनी का पड़ता है, वो कौन माफ़ करेगा हमें? तो गवर्नमेंट को होश के नाखन लेने चाहिए। अभी गवर्नमेंट समझ नहीं आ रही कि वो तो खुद डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। अभी ये वो चाहते हैं जो हमारी अवाम है जो कारोबार थोड़ा बहुत चल रहा है ये भी डिफ़ॉल्ट कर जाए। अभी इन लोगों का यही आ रहा है जो 4-5 कंटेनर जिन लोग आए हुए हैं, पिछली दुनिया हमारे पास भरोसा करेगी? कभी भी नहीं कर सकती वो तो। और आगे वाले जिनके माल आए हुए उनको चार्जेस इतने बढ़ जाएंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे ताजर। तो ये दालें हैं, ये कोई लोहा नहीं है, कोई दवाई नहीं है जो एक कंटेनर आया हुआ है। किसी के 50 कंटेनर आए हैं, किसी के 20 आए हुए हैं, किसी के 40 आए हुए हैं। को गवर्नमेंट को चाहिए दालों पे फौरी तौर पे इनको प्रायोरिटी पे रखे और आज से अभी से डाल देना शुरू करे, फिर को हालात बेहतर होने के इम्कान हैं। फिर कोई जो हालात हैं बेहतर होने के इम्कान हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो पोजीशन ये है कि डॉलर की शॉर्टेज, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के ऊपर हमने प्रोग्राम के लिए एहतमाम किया, गला मंडिया उसके असरात पड़ेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी होगी तब होंगे ना, वहाँ से दालें चलेंगी, फैसलाबाद तक आएंगी, यहाँ से तरसीलात होंगी तो हम खर्चा डालेंगे। अभी फ़िलहाल माल मौजूद नहीं है, शॉर्टेज है जिस बिना के ऊपर, और शॉर्टेज भी सिर्फ इसलिए है कि मुल्क के अंदर जो दरामदी कंटेनर मौजूद है उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा, वगरना माल मौजूद है लेकिन उनको आके फैक्ट्रियों में प्रोसेस होकर फिर टाइम लगना है यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन उसको इतना ज़्यादा डिले किया जा रहा है कि ज़्यादा मसनूई महंगाई जो है वो ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। उसके असरात फिर हकीकी महंगाई की शक्ल में मुरतब होंगे। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे तो बात करनी है कि आने वाले दिन कैसे होंगे, क्योंकि इस वक्त बड़ा सूरत हाल पेट्रोल की और डीज़ल की इस वक्त है, पेट्रोलियम मसनूआत की, इसके असरात भी मुरतब होंगे। लेकिन एक अफवाह जो है वो अभी भी मुआशरे के अंदर फैली हुई है, शहर के अंदर फैली हुई है कि पेट्रोल जो है वो मज़ीद महंगा होगा, डीज़ल मज़ीद महंगा होगा। कशमकश है और नायाबी जो है वो नज़र आ रही है हमें। सबसे पहले गुजर साहब भी मौजूद हैं और खटक साहब भी मौजूद हैं। मैं बात का आगाज़ इधर से कर लेता हूँ। जो सब कैसे देखते हैं कि आने वाले दिन क्या मज़ीद बढ़ने का खदशा पैदा हो रहा है, क्योंकि अभी भी जो रेट बढ़ा है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट डेट के ऊपर हुआ है कि एकदम से सुबह बढ़ा है, शायद इसलिए कि अवेलेबिलिटी अगर ये 2 दिन ना बढ़ते तो मेरे ख्याल में वैसे ही पेट्रोल को कतरा भी मिलना नायाब हो जाता। अभी सूरत हाल क्या है, पीछे से डिपो से कैसे मिल रहा है, और आवाम को मुश्किलात के हवाले से कोई थोड़ी सी आगाही करेंगे कि अभी मुश्किलात और बर्दाश्त करनी पड़ेंगी या अवेलेबिलिटी होती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखें, अगर ये जो अचानक प्राइस बढ़ाई है ना गवर्नमेंट ने, ये तो एक हिसाब से तो अच्छा किया है, क्योंकि आवाम ख्वार होने से बच गई है। अगर ये इंक्रीज़ ना करते तो मेरा ख्याल है आज या कल 2 दिन में शायद इतनी शॉर्टेज आती कि कंट्रोल से बाहर हो जाती। लेकिन जो बढ़ने की बात है, अभी तो मेरा ख्याल जो IMF के साथ मुआहदे किए गए हैं उनके हिसाब से अभी थोड़ा बहुत 15-20 रुपये का अभी डिफरेंट है, जो अभी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो भी आवाम पे आएगा ना। आवाम तो ज़ाहिर बात है, आवाम का तो बहुत बड़ा नुकसान है, गरीब आदमी तो पिस के रह गया है। देखें आगे क्या होता है। लेकिन जो सब अगर डी कैपिंग जो डॉलर के ऊपर हमने एक मसनूई कैद किया हुआ था उसको कैद ना किया जाता तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं सूरत हाल बेहतर रह जाती, जबकि अब पेट्रोल के ऊपर कैपिंग लगाई गई है तो क्या इससे सूरत हाल ख़राब नहीं हो सकती दोबारा से? नहीं, सूरत हाल तो देखें आप जो भी खान साहब IMF के साथ मुआहदे करके गए हैं ना, वो ये बहुत मुश्किलात इस मुल्क के लिए बनी हुई हैं। अगर वो कहीं सोच के समझ के जब कोई टीम होती है उनकी, मेरा ख्याल है शायद आज हमें ये दिन देखने को ना पड़ते। अच्छा, सोशल मीडिया पे सारा वैसे पाकिस्तान मुफक्कर है, लेकिन एक नई तहकीक चल रही है जी, 16 दिन का पेट्रोल रह गया, कोई 6 दिन का कह रहा है, कोई 10 दिन का कह रहा है। इसमें भी ज़रा कर दें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, मुल्क में प्रोडक्ट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो महंगाई है, जो GST PLD वगैरह लगानी है, जो वादे मुआहिद किए हुए हैं, जो एग्रीमेंट किए हुए हैं, उनके मुताबिक तो करना पड़ेगा इनको। IMF ने तो फिर तभी इनको किस्त देनी है ना। प्रॉब्लम IMF का बना हुआ है, प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह हर कंपनी के पास तकरीबन मेरा ख्याल है प्रोडक्ट मौजूद है। लेकिन 35 रुपये तक तेल बढ़ने के बाद आपको लगता है कि IMF की कुछ शराइत एकदम से पूरी हो चुकी हैं, अब ये रास्ता हमवार हो चुका है, अब मामला इतने ज़्यादा रेट, कोई जो लोग कह रहे हैं जी 250 से 300 क्रॉस कर जाएगा, 350 क्रॉस कर जाएगा, इतना ख़तरा अभी मौजूद है या नहीं? नहीं, 300 तक तो नहीं क्रॉस करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह की दुआ है हमारे मुल्क पे, अल्लाह रहम फरमाए।
लेकिन कोई 10-15 रुपए की हमें है लगता है अभी वो और रेट इंक्रीज़ होएगा। लेकिन इंशाल्लाह अगर ये मुश्किलात है ना, अल्लाह के घर में उम्मीद रखनी चाहिए ना, मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ये रेट ऐसे ही कम भी होंगे। अल्लाह करे जे लोग बैठे हैं तमाम PDM और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ ये सर्वाइव करेंगे और रेट डाउन होंगे इंशाल्लाह। तो अब फरवरी का आगाज़ है तो इसके बाद मार्च है, तो कमोबेश 1 से 1.5 माह बाद मार्च जो रूस वाला अगर तेल आ जाता है, जिसकी अभी मुआहदे हो चुके हैं, जिसके लिए बातें बड़ी सरगर्म हैं, तो क्या उससे हमें रिलीफ मिलता नजर? ज़रूर रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। अगर हमारे मुआहदे हुए हैं 30% पे, अगर हमें वो मुआहदा जो पाया तकमील तक पहुँचता है, इंशाल्लाह अवाम को रिलीफ मिलेगा। और ये देखें आप, जो भी नून लीग ने अपना सियासी तौर पे बहुत नुकसान किया है, अगर सियासी तौर पे नुकसान किया इस मुल्क के लिए किया है, इसमें कोई शक नहीं। अगर उस वक्त ये PDM कदम ना उठाते, मेरा ख्याल है उस वक्त बहुत मुश्किल हालात थे पाकिस्तान के लिए। जो खान साहब IMF के साथ मुआहदे कर चुके थे, वो मेरा ख्याल है भाई पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात दरपेश थी। मेरे ख्याल में IMF से जो उन्होंने आंखें दिखाई हैं, वो भी कुछ इसाक डार साहब ने दिखाई हैं। दोनों के फैसले थोड़े से ख़राब थे कि उनके साथ अच्छे इसाक डार साहब तो वही मुआहदे जो एग्रीमेंट किए हुए हैं वो ही पाए तकमील तक कर रहे हैं ना। इन्होंने तो कोई नहीं किए, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं, आंखें भी दिखा रहे हैं, आप दूसरे ममालिक से भी हेल्प भी हो रही है इनकी। लेकिन बहुत मुश्किल मुआहदे, वो जो IMF के साथ एग्रीमेंट किए हैं वो बहुत इन्होंने ख़तरनाक की है। अच्छा, आप सदर भी हैं एसोसिएशन के, तो कैसे देख रहे हैं कि कुछ पेट्रोल की अवेलेबिलिटी के हवाले से पंप्स और कुछ मुनाफाखोर इस कारोबार के अंदर बड़ी तेज़ी से घुसते हैं, जब भी ऐसा कोई चीज़ हो, तो उनको कैटर करने के लिए आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर पेट्रोल पंप पे प्रोडक्ट जाती है। जो पंप लीगल है, जो इलीगल पंप है उस पर शार्टेज होती है। वो जो जिसके पास के फार्म नहीं ना, वो करे तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारे एसोसिएशन में ऑयल टैंकर के प्रेसिडेंट खड़े हैं, खान साहब भी, इस पर हमारी बड़ी ज़बरदस्त नज़र है कि कोई बंदा भी ब्लैक ना मार्केट में करे, ना हम होने देते हैं, ना होने देते हैं। बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ खट्टर साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका खट्टर साहब। आप ऑयल टैंकर एसोसिएशन के सदर भी हैं। कैसे देख रहे हैं, सिचुएशन बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। पाकिस्तान तहरीक साहब इसके ऊपर बड़ी धड़ल्ले से तनकीद कर रही है। मेरे ख्याल हुकूमत को तनकीद करनी, बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी। आवाम के ऊपर बोझ पड़ा है और आवाम इसको बड़ी संजीदगी से ले रही, क्योंकि अशिया खरोनोश में पहले डॉलर की इजाफा, फिर पेट्रोलियम मसनूआत का बहुत बड़ा एक जो है वो धचका लगने वाला है आवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41 का। देखिए, अगर मैं पॉलिटिकल हवाले से अगर तनकीद करूँगा तो फिर ये कहेंगे कि ये एक नेगेटिव चीज़ आ रही है। लेकिन ये कांटे जो सारे बिछाई है, तहरीक इंसाफ के कांटे बिछाए हुए हैं, जो इनको अपनी आंखों से चुनने पड़ रहे हैं। उन्होंने IMF से PDL 50 रुपये का वादा किया था, इन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, डॉलर्स पे भी कैपिंग लगाई, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। देखिए, जब आपकी ये सोच हो कि सबसे पहले इक़्तिदार फिर पाकिस्तान, तो फिर यही कुछ होगा जो हो रहा है इस वक्त। इमरान खान साहब जब ज़मान पार्क में टांग पे टांग रख के, मेज़ पे टांग, एक मसनूई जो फ्रैक्चर्ड टांग मेज़ पे रखी हुई है, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया। जब अपोजिशन लीडर और मुल्क की सबसे ये समझते हो कि बड़ी जमात, इसमें कोई शक नहीं कि वो जब इंटरनेशनली इस तरह मीडिया पे आके तकरीरें करेगा, आके लाइव आके करेगा, तो इंटरनेशनल इसका क्या मैसेज जाएगा। आप फिर सोच रहे हैं कि जब आपकी घर की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी तो कौन सा बेवकूफ़ आदमी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा, यहाँ पे एतबार करेगा। ना यहाँ पे कोई एतबार कर रहा है, ना यहाँ पे कोई इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इस मुल्क की ये हालत होगी। इनको खुदा का खौफ करना चाहिए, इन तमाम सियासी पार्टी को, बशमूल PDM को भी और बशमूल एक तहरीक इंसाफ के। ये जो अपने आप को इमरान खान जो अपने आप को उकले कुल समझता है, इसके लिए खुदा का वास्ता है, इसको अकल के नाखून लेने चाहिए, इसको टेबल पर बैठना चाहिए कुछ, ताकि दुनिया को एक मैसेज आए कि ये कौम है। इसने तो पूरी कौम को बेड़ा गर्क कर दिया, अखलाकी तौर पर इसने तबाह कर दिया, माशी तौर पर इसने तबाह कर दिया। उसने इस मुल्क से उसने क्या लेना है? इस मुल्क ने इसको इज़्ज़त दी, इसको शोहरत दी, अब भी इसको इज़्ज़त मिल रही है, शायद दोबारा मिले ना मिले तो मेरे अल्लाह को पता है। लेकिन कम अज़ कम इतना सब्र तो कर ले, जब इलेक्शन आएंगे जो कौम को फैसला कर लेने दें। उससे पहले आप इतनी ख़तरनाक, आप मुँह से आग निकाल रहे हैं एक नफ़रत की। पूरे इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान का ये इमेज हुआ है इन सियासी जमातों की वजह से।
और लोग इन पे एतबार नहीं कर रहे, और हम एक अरब डॉलर के लिए उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, वो हम पे एतबार करने को तैयार नहीं, और मुल्क जो है ना डिफ़ॉल्ट के दाने पर पहुंच चुका है, और यहाँ पे लोग पेट्रोल और डीज़ल के लिए ख्वार हो रहे हैं। तो इनको कब भी इनको अक्ल के नाखुन लेंगे, ऐसा ना हो कि पब्लिक इनको घरों से निकाल के इनका जो है ना तिया पांचा कर दे। जब सूरत हाल बड़ी ख़राब होगी और मेरे ख्याल इन सख्त फैसलों से कि आप ये समझते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की जो पोजीशन का ख़तरा जो था वो अब निकल जाएगा, डी कैप भी कर दिया गया है, IMF ये भी शर्त मान ली कि पेट्रोलियम मसनूआत वाली सेल टैक्स वाली मानने जा रहे हैं, अजाफी बजट के ऊपर बोझ डालने जा रहे हैं, आवाम को एक बार पिसना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि डिफ़ॉल्ट वाली पोजीशन निकल कर हमें कुछ ख़तरात और कुछ वक्त के बाद कुछ बेहतरी नज़र आ रही है? देखिए बिलाल भाई, जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है ना, उस वक्त तक जब IMF का प्रोग्राम रीशेड्यूल नहीं होगा तो हम बिल्कुल हम पे जो डिफ़ॉल्ट का जो है ना वो तलवार जो है ना वो लटकती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ मेरा जिस पार्टी से मेरा PMLN से ताल्लुक़ का जो भी है, डार साहब ने कोशिश ज़रूर की कि डॉलर पे कैपिंग लगाई ताकि इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये डॉलर की स्मगलिंग और डॉलर की जो माफिया ने जो इसको स्टोर किया हुआ है, ये किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की जिम्मेदारी है। अब रियासत ने जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी की, वही मैं आपको टेक्निकल बताता हूँ। पंजाब में PTI की गवर्नमेंट थी, KPK में PTI की गवर्नमेंट थी, सिंध में पीपल्स पार्टी की, और सारा नज़ला आ गया PMLN पे। उन्होंने अगर कोशिश की भी थोड़ी बहुत कि कोई क्रैक डाउन किया जाए, पंजाब पुलिस ने ताउन नहीं किया। KPK में पंजाब पुलिस ने ताउन, KPK पुलिस ने ताउन, अगर FIA भी है, FIA कितनी बड़ी फोर्स है, जब तक उसके साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ताउन ना हो FIA कुछ भी नहीं कर सकती। तो उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो माफिया अपने पंजे उन्हें इतने गाड़े हुए हैं कि उनसे ये डॉलर निकलवाना मेरा ख्याल जुए शीर लेने से कम नहीं है। अच्छा, आखिर में बड़ा मुख्तर, आने वाले दिनों में आपको लग रहा है पेट्रोलियम मसनूआत कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि लोगों का सवाल ये है, एक सोशल मीडिया के ऊपर मेरे तो हर मुआशरे के हर फर्द वाइज से इंक्लूडिंग हम, कि ऐसी कुछ चीज़ भी पोस्ट ना करें जिससे इबहाम या ख़तरा ज़्यादा बढ़े। हर कोई कही जा रहा है पेट्रोल जी 300 बढ़ जाएगा, ये इतना चले जाएगा। मजाक के अंदर भी शायद हम मुआशरती वो तमाम हदें पार करें जो हमें ही नुकसान बाद में दे रही है। बिलाल भाई, मैं ये समझता हूँ कि ओगरा मुकम्मल तौर पर अपनी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो चुका है। उसकी बेसिक वजह आप टेक्निकल में बताता हूँ। टेक्निकल और ये कानूनी और SOP जो है वो ये है कि हर OMCs के अपने डेपो होंगे और उस पर मैक्सिमम जो है वो स्टोरेज कम से कम 7 दिन का या 3 से 7 दिन का स्टोरेज अपने पास रखेगा। आप मुझे फैसलाबाद में सिवाय पाकिस्तान स्टेट ऑयल के स्टोरेज के मुझे बता दें किसके पास स्टोरेज है? कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तमाम ने। और जब वो पता लगता है कि जब ये माफिया इतना मजबूत है कि जब पता चलता है कि रेट बढ़ रहे हैं, वो प्राइवेट OMC तेल होल्ड कर लेती हैं। सारा बर्डन पाकिस्तान स्टेट ऑयल पे आ जाता है। इस वक्त आपको मानना पड़ेगा कि इस वक्त अगर मार्केट को संभाला हुआ है तो वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने संभाला हुआ है। बाकी जिससे मर्जी पूछ लें, वो अपने हद तक थोड़ा थोड़ा करके अपने जो पंप्स को थोड़ा बहुत सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर है। और वो पंप अगर ड्राई भी करने, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल बड़ी सख्ती से उनको मॉनिटर कर रहा है, उनके पीछे लगा हुआ है, और हर जगह से मुख्तलिफ जगह से उनकी लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि अगर किसी पाकिस्तान स्टेट ऑयल पंप पे आपको तेल अवेलेबल नहीं तो हमें इन्फॉर्म करें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल पूरी तरह इस वक्त मॉनिटर कर रहा है और मार्केट पर नज़र रखी हुई है। जबकि अगर ओगरा इन तमाम प्राइवेट OMCs के ख़िलाफ़ प्रॉपर कार्रवाई करता तो ये दिन ना देखना पड़ता लोगों को। ये हम कहते हैं कि अगर कोई भी पंप इस हवाले से ताउन नहीं कर रहा तो आवाम को उसका बाइकआउट करना चाहिए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल या जो पंप भी ऑयल की प्रोवाइडिंग कर रहा है उसके तरफ जाएं ताकि हम भी मौसम में एक बेहतरी कर। बिलाल भाई, 2020 में आपने नहीं देखा, 2022 में आपने नहीं देखा, अभी 2023 शुरू हो गया, अभी आप नहीं देख रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान स्टेट ऑयल जिसने इस मार्केट को संभाला हुआ है, वरना अभी यहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए जिस तरह सहरा में लोग पानी के लिए तरस रहे, इसी तरह ये तेल के लिए तरस रहे होते। सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि ये ओगरा की नाकामी है कि जो जितने OMCs पर अपने जो SOP वो लागू नहीं किया और कानून पे अमल दरामद नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से ये जलालत हो रही है, वरना ये कभी ना होता। ये वरना ये कभी ना होता। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बहुत तफसील से सारी चीज़ें हमारे सामने रखी हैं। मकसद इससे ये था कि आवाम को ये आगाही दी जाए कि सबसे पहले तो हम गैर कानूनी तरीके से, हम भी मुझे चौधरी साहब एक ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ बता रहे थे, कुछ दोस्त भी कैन लेके पहुँच जाते हैं कि हम स्टोर करके घर पर रख लें कि शायद 10 दिन बाद पेट्रोल मिलना। अवेलेबिलिटी है,
पैनिक क्रिएट मत करें। तेल की कीमतें भी 300 से ऊपर नहीं जाने वाली। अगर हम एक मसनूई पैनिक क्रिएट करेंगे उससे नुकसान किसी का नहीं, हुकूमत का नहीं होना, हमारा अपना होगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो है इसकी का बोझ पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से फिर शॉर्टेज पैदा होगी जिस बिना के ऊपर हमें इसका अजाला खुद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए एहतियात करें ताकि हम इस मुश्किल वक्त से गुजर सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।